शमशाबाद की सरजमीन पर, जहां सहरा की रेत सोने सी चमकती और खजूरों के दरख्त सुमान को छूने को बेताब रहते थे, एक गरीब गडरिया रहा करता था। उसका नाम था इब्राहिम। इब्राहिम गडरिया की जिंदगी सिर्फ भेड़ों की गुर्राती आवाज और हवा की सरगोशियों के बीच सिमटी हुई थी। शमशाबाद की दौलतमंद हवेलियों से दूर एक टूटी फूटी झोंपड़ी में वो अपनी तन्हाई का साथी था। उसकी नजरों में एक खास तरह की उदासी थी, एक ऐसी उदासी जो अक्सर उन लोगों में पाई जाती है जिन्होंने दुनिया की बेरुखी और अपने हिस्से की अकीदत दोनों को एक साथ देखा हो। इब्राहिम का चेहरा धूप और आंधियों से तपकर सांवला पड़ चुका था, मगर उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे किसी गहरी झील में दो चांद उतर आए हों। उनमें एक अजीब सी चमक थी जो उसकी मासूमियत और उसके अंदर छुपे हुए ईमान की गवाही देती थी। उसके होंठों पर हमेशा एक दुआ रहती थी, एक ऐसी दुआ जो लबों से नहीं बल्कि रूह से निकलती थी। ए मेरे परवरदिगार, तू ही मेरी तकदीर का मालिक है, जो तू चाहे वही होगा, मैं तो बस तेरे हुक्म का ताबेदार हूं। शमशाबाद एक ऐसी बस्ती थी जहां दौलत और गुरूर का बोलबाला था। वहां के लोग अपनी हैसियत और अपनी शानो शौकत पर इस कदर फिदा थे कि उन्हें किसी और के वजूद का एहसास ही न था। इब्राहिम जैसा नाचीज शख्स उनके लिए एक बेमानी हस्ती था। जब वो बाजार से गुजरता तो लोग अपनी नाक से कोड़ लेते। उसकी फटेहाल पोशाक और उसके सादा लिबास का मजाक उड़ाते थे। बाजार की गलियों में अक्सर ये आवाजें गूंजती थीं, देखो वो सच बोलने वाला गडरिया आ गया, इसके पास दौलत नहीं तो क्या हुआ, अक्ल का दिवाला तो निकल ही गया है। इब्राहिम को सच बोलने वाला का लक़ब इसलिए मिला था क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता था। अगर किसी से कोई सवाल पूछा जाता तो वो जवाब में वही कहता जो हकीकत होती, चाहे वो कितनी ही कड़वी क्यों ना हो। एक बार शमशाबाद के सबसे बड़े सौदागर हाजी साहब ने अपनी नई कालीन की तारीफ करने के लिए इब्राहिम को बुलाया। हाजी साहब ने कहा, ए गडरिया, बता, क्या तूने इससे खूबसूरत कालीन अपनी जिंदगी में देखी है? इब्राहिम ने कालीन को गौर से देखा, उसकी बारीक कारीगरी और उसके रंगीन धागों को टटोला और फिर बहुत आहिस्ता से बोला, हाजी साहब, कालीन बेशक खूबसूरत है, मगर इसका एक धागा अधूरा रह गया है, यह पूरा नहीं हुआ है। हाजी साहब और उनके दरबारी सब ये सुनकर सन्न रह गए। हाजी साहब का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उन्होंने इब्राहिम को बुरी तरह डांटा और मजाक उड़ाते हुए कहा, चल भाग यहां से नाचीज, तू अपनी भेड़ों को देख, इंसानों के काम में दखल मत दे। इब्राहिम का दिल टूट गया, मगर उसके लबों पर कोई शिकायत न थी। वो खामोशी से वहां से चला गया। इस वाक़े के बाद से ही उसे सच बोलने वाला कहकर पुकारा जाने लगा। ये लक़ब उसके लिए ताना था, एक ऐसा ताना जो उसके दिल में तीर की तरह चुभता था। वो जानता था कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, मगर वो अपने ईमान पर अटल था। उसके लिए सच बोलना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक इबादत थी। उसे लगता था कि झूठ बोलकर वो अपने रब की नाराजगी मोल ले रहा है। वक्त गुजरता रहा और इब्राहिम की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। वो सुबह सूरज निकलने से पहले अपनी भेड़ों को लेकर शमशाबाद के सहरा की तरफ निकल जाता, सारा दिन उन्हें चराता और शाम को सूरज ढलने के बाद वापस लौट आता। उसकी भेड़ों में से एक भेड़ थी जिसका नाम उसने सब्र रखा था। सब्र उसकी सबसे पुरानी और सबसे वफादार साथी थी। वो इब्राहिम के हर इशारे को समझती थी। जब भी इब्राहिम उदास होता तो सब्र आकर उसके पास बैठ जाती और अपने सिर को उसके कंधे पर टिका लेती। इब्राहिम को लगता था कि यह सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि उसका हमदर्द है। एक दिन जब इब्राहिम अपनी भेड़ों को लेकर सहरा के किनारे बैठा था तो उसने देखा कि दूर से एक धूल का गुबार उठ रहा है। धीरे धीरे वो धूल का गुबार करीब आने लगा और उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी खुद्दे पर सवार होकर उसकी तरफ आ रहा है। उस आदमी का चेहरा मुंह पर दुपट्टे से ढका हुआ था। जब वो बूढ़ा आदमी इब्राहिम के पास पहुंचा तो उसने अपना दुपट्टा हटाया और इब्राहिम ने देखा कि उसकी आंखें बड़ी गहरी और नूरानी थीं। ऐसा लगता था जैसे उन आंखों में हजारों साल का तजुर्बा समाया हुआ हो। बूढ़े आदमी ने इब्राहिम से पूछा, हाँ बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तेरे पास पानी है? इब्राहिम ने तुरंत अपनी मशक खोली और बूढ़े आदमी को पानी पेश किया। उस आदमी ने इब्राहिम को गौर से देखा और फिर कहा, तेरी आंखों में एक अजीब सी चमक है, तू कौन है? इब्राहिम ने जवाब दिया, मैं एक नाचीज गडरिया हूं जिसका कोई नाम नहीं। बूढ़े आदमी ने इब्राहिम की बातों में सच्चाई और सादगी को महसूस किया। उन्होंने कहा, दुनिया में लोग कहते हैं कि सच बोलना सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन सच बोलने वाले को ही सबसे ज्यादा तकलीफें उठानी पड़ती हैं। क्या तू कभी अपने रब से शिकवा नहीं करता? इब्राहिम ने आसमान की तरफ देखा, एक लंबी सांस ली और फिर जवाब दिया,
मैं अपने रब से भला क्या शिकवा करूं? उसने जो कुछ भी मुझे दिया है वह मेरी आजमाइश है। अगर आज मैं गरीब हूं तो कल शायद मेरी तकदीर बदल जाए, और अगर नहीं भी बदले तो मेरा ईमान तो मेरे साथ है। मुझे तो यही काफी है। बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने इब्राहिम को गले लगाया और कहा, तेरा ईमान और तेरा सब्र ही तेरी सबसे बड़ी दौलत है। तू डर मत, तेरा वक्त जल्द आएगा। यह कहकर बूढ़ा आदमी अपने घोड़े पर सवार हुआ और सहरा की तरफ चला गया। इब्राहिम उसे देखता रहा जब तक कि वो धूल के गुबार में गुम नहीं हो गया। इब्राहिम उस बूढ़े आदमी की बातों पर सोचता रहा। उसे लगा जैसे वो कोई फरिश्ता था जो उसे तसल्ली देने आया था। उस रात इब्राहिम को सुकून की नींद आई। उसे लगा जैसे उसकी तकदीर की किताब का एक नया पन्ना खुलने वाला है और उसकी सारी तकलीफों का अंत होने वाला है। अगले दिन की सुबह शमशाबाद पर कुछ इस तरह उतरी जैसे गुलाबी शफकर की चादर ने सारे सहारा को अपने आगोश में ले लिया हो। हवा में एक अजीब सी ताजगी थी और परिंदों की चहचहाहट में भी एक नई सी धुन थी। इब्राहिम भी उस रात के सुकून के बाद एक नई उम्मीद के साथ जागा। बूढ़े आदमी की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं और उसका दिल कह रहा था कि यह कोई मामूली मुलाकात नहीं थी। आज उसने अपनी भेड़ों को लेकर उसी सहारा की तरफ रुख किया जहां उसे उस नूरानी चेहरे वाले शख्स से मुलाकात हुई थी। वो पूरा दिन सहारा की खामोशी और कुदरत की बेमिसाल कारीगरी को देखता रहा। सूरज की तपिश और सहारा की रेत की गर्माहट उसे सुकून दे रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि वह अपने परवरदिगार के सबसे करीब है। शाम ढलने को थी और सूरज की नारंगी किरणें सहरा पर एक सोने की चादर सी बिछा रही थीं, जब इब्राहिम ने दूर से एक और हैरत अंगेज मंजर देखा। एक अमीर काफिला सहरा के बीच में रुका हुआ था। उनके ऊंट सामान से लदे हुए थे और उनके सरदार के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। इब्राहिम ने सोचा कि शायद वो रास्ता भटक गए हैं और इंसानी फितरत के मुताबिक वो उनकी मदद के लिए आगे बढ़ा। जब वो करीब पहुंचा तो उसने देखा कि काफिले का सरदार, जो एक बूढ़ा और रोबीला शख्स था, अपने आदमियों को डांट रहा था। तुम सब नाअहल हो, तुम्हें एक नक्शे का पता नहीं चला। हमारी मंजिल अब दूर नहीं, मगर हम रास्ते में अटक गए। इब्राहिम ने हिम्मत करके आगे बढ़कर कहा, जनाब आप परेशान न हो, मैं इस सहरा के जर्रे जर्रे से वाकिफ हूँ। अगर आप कहें तो मैं आपको सही रास्ता बता सकता हूँ। सरदार ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। उसका लिबास फटा पुराना और चेहरा धूल से अटा हुआ था। सरदार ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम एक नाचीज गडरिया हमें रास्ता बताएगा? तुम्हारी क्या औकात है कि तुम हमें सलाह दो? काफिले के बाकी लोग भी जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी इब्राहिम के दिल पर तीर की तरह लगी, मगर उसके चेहरे पर कोई शिकायत न थी। उसने बस इतना कहा, मैं गरीब हूं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे ईमान की दौलत दी है, और एक सच्चा मुसलमान कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। सरदार को उसकी बातों पर और भी गुस्सा आया। उसने कहा, हमें किसी झूठे फकीर की नसीहत की जरूरत नहीं, यहां से जाओ। इब्राहिम ने एक गहरी सांस ली और मुड़कर चला गया। उसकी आंखें नम थीं, मगर वो जानता था कि यह सब उसके सब्र का इम्तिहान है। वक्त बीतता रहा और कई दिनों तक वह काफिला वापस नहीं आया। इब्राहिम ने सोचा कि शायद वो लोग रास्ता तलाश करने में कामयाब हो गए होंगे, लेकिन एक हफ्ते बाद जब वो अपनी भेड़ों को लेकर वापस आ रहा था तो उसने देखा कि वही काफिला और भी बुरी हालत में वापस लौटा है। उनके ऊंट भूखे थे और उनके चेहरे पर और भी ज्यादा परेशानी थी। सरदार की हालत तो और भी खराब थी। उनकी तबीयत खराब थी और वो बड़ी बेकरारी से किसी की तलाश में थे। इब्राहिम ने फिर से उनकी मदद करने का इरादा किया। वो उनके पास पहुंचा और इस बार सरदार से कहा, जनाब आप बीमार लग रहे हैं, मेरे पास कुछ जड़ी बूटियां हैं जिनसे आपकी सेहत बेहतर हो सकती है। सरदार ने उसे देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुरूर की जगह मायूसी थी। उसने इब्राहिम से कहा, तुम वही गडरिया हो ना जो हमें रास्ता बताने आया था? इब्राहिम ने कहा, हाँ जनाब मैं वही हूँ। सरदार ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती। हम रास्ता भटक गए हैं और हमारे पास खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है। इब्राहिम ने फौरन उन्हें अपनी मशक में बचा हुआ पानी दिया और अपने साथ लाए हुए खजूरों में से कुछ उन्हें खाने को दिए। सरदार ने शर्मिंदगी के साथ वो खजूर खाए और पानी पिया। उनकी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई। इसके बाद इब्राहिम ने उन्हें उनके गांव के सबसे करीब के रास्ते पर जाने का तरीका बताया और उन्हें अपने भेड़ों में से कुछ ताजा दूध भी दिया। सरदार ने दूध पिया और उठकर खड़े हो गए। उन्होंने इब्राहिम से पूछा, तुमने मेरी मदद क्यों की? मैंने तो तुम्हारा मजाक उड़ाया था। इब्राहिम ने मुस्कुराकर कहा,
जनाब, इंसान की हैसियत उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके दिल से होती है। आप मेरे मेहमान थे और मेहमान की खिदमत करना हमारा ईमान है। सरदार की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने इब्राहिम का हाथ पकड़ा और कहा, ऐ नेक इंसान, तुमने मुझे एक सबक सिखाया है। अल्लाह ने तुम्हें दिल की दौलत दी है और तुम हकीकत में बहुत अमीर हो। उस सरदार ने इब्राहिम को अपने साथ आने की दावत दी, मगर इब्राहिम ने इनकार कर दिया। उसने कहा, जनाब, मेरा वक्त अभी नहीं आया है। जब अल्लाह चाहेगा तो मेरी तकदीर खुद ही मुझे सही जगह पर ले जाएगी। सरदार ने इब्राहिम को सलाम किया और अपने काफिले के साथ वापस चला गया। इब्राहिम की नेकी और उसका सच्चा ईमान शमशाबाद के बाकी लोगों के लिए एक मिसाल बन गया। कुछ लोगों ने उसकी नेकी की तारीफ की, मगर ज्यादातर लोग फिर भी उसका मजाक उड़ाते रहे। उन्हें लगता था कि इब्राहिम की ये सारी बातें सिर्फ दिखावा है, मगर इब्राहिम इन सब बातों से बेपरवाह था। वो जानता था कि उसकी जिंदगी का मालिक वो नहीं बल्कि उसका रब है, और जब उसका रब चाहेगा तो उसकी तकदीर बदल जाएगी। वह बूढ़ा आदमी और सरदार दोनों उसकी जिंदगी में एक इम्तिहान की तरह आए थे। इब्राहिम के नेक सलूक ने कुछ लोगों के दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा कर दी थी, मगर शमशाबाद के अमीर और गरूर से भरे लोग अभी भी अपने मकाम और दौलत पर इतराते थे। हाजी साहब और उनके मुंशी ने इब्राहिम की इस नई शोहरत को एक साजिश करार दिया। वो अक्सर बाजार में उसकी बुराई करते और कहते, ये गडरिया भेड़ों को नहीं बल्कि लोगों की अक्ल को चराता है। इसके पास कुछ नहीं है और ये सबको अपनी मीठी बातों से बहका रहा है। इब्राहिम इन सब बातों से बेपरवाह था। वो जानता था कि दुनिया वालों को अपने सच की गवाही देना बेवकूफी है। जब इब्राहिम अपनी भेड़ों को लेकर लौट रहा था तो उसकी भेड़ सब्र ने अजीब तरह की आवाज निकालना शुरू कर दी। वह बेकरार होकर जमीन को सूंघ रही थी और इब्राहिम के पीछे आने से मना कर रही थी। इब्राहिम ने उस पर गौर किया और उसने देखा कि हवा में एक अजीब सी खामोशी है। परिंदे भी आसमान से गायब थे। उसकी छठी इंद्री ने उसे आगाह किया कि कुछ बुरा होने वाला है, मगर वह शहर में किसी को यह बता नहीं सकता था क्योंकि कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। अगले दिन सुबह होते ही शमशाबाद पर कुदरत का कहर टूट पड़ा। आसमान पर काले बादल छा गए, लेकिन बारिश नहीं हुई। सूरज की तपिश पहले से भी ज्यादा बढ़ गई और हवा भी ऐसी हो गई जैसे आग के लपटे हों। 3 दिनों तक यही मंजर रहा। देखते ही देखते शमशाबाद की जमीन सूखने लगी। नदी का पानी सूख गया और पेड़ पौधे मुरझा गए। सबसे ज्यादा नुकसान किसानों और उन सौदागरों का हुआ जिनकी सारी दौलत उनकी जमीनों और बागों में थी। शहर में एक हाहाकार मच गया। लोग पानी की तलाश में यहाँ वहां भटकने लगे। हाजी साहब और उनके जैसे कई अमीर लोगों ने अपने कुओं को खोदा, लेकिन पानी का नामो निशान नहीं था। उनकी सारी दौलत अब उनके लिए किसी काम की नहीं थी। पानी की कमी के साथ ही अनाज और सब्जियों की कीमतें आसमान छूने लगीं। जो लोग कल तक गुरूर से सर उठाकर चलते थे, वो आज पानी की एक बूंद के लिए मोहताज थे। इब्राहिम की झोंपड़ी शहर से दूर थी, इसीलिए उस पर इस सूखे का उतना असर नहीं हुआ था जितना शहर वालों पर। लेकिन उसकी भेड़ों को भी पीने के लिए पानी चाहिए था। उसने अपनी मशकर का पानी अपनी भेड़ों को पिलाया और फिर खुद भी प्यासा रहा। वो रोज सुबह अपनी भेड़ों को लेकर एक दूर दराज जगह पर जाता था, जहां उसे एक छोटी सी नहर का पता था जो कभी नहीं सूखती थी। वह नहर पहाड़ों के अंदर से निकलती थी और सिर्फ उसे ही उस जगह का पता था। जब इब्राहिम अपनी भेड़ों के लिए पानी लेकर वापस आया तो उसने देखा कि शहर के बाहर लोग अपनी भेड़ों और बकरियों को लेकर परेशान खड़े थे। उनके जानवर भूख और प्यास से तड़प रहे थे। एक बूढ़ा शख्स जिसकी कई भेड़ें मर चुकी थीं, उसने इब्राहिम को देखा और कहा, अरे गडरिया, तेरी भेड़ें तो ताजी दिख रही हैं, तू इन्हें कहां से पानी पिलाता है? इब्राहिम ने सच बताया, जनाब, यहाँ से दूर एक नहर है जहां पानी अभी भी है। मैं अपनी भेड़ों वहीं से पानी पिलाता हूँ। इब्राहिम की बात सुनकर लोग एक दूसरे को देखने लगे। हाजी साहब भी वहीं खड़े थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि इब्राहिम की भेड़ें सेहतमंद हैं, मगर उन्हें उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि यह गडरिया कोई झूठ बोल रहा है या कोई चाल चल रहा है। हाजी साहब ने गुस्से से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, इस तपती जमीन पर कोई नहर बाकी नहीं है। इब्राहिम ने खामोशी से अपना रास्ता लिया, मगर एक बूढ़े किसान ने, जिसका नाम कादिर था, इब्राहिम से कहा, बेटा, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है। तुम मुझे उस नहर का रास्ता बता दो, मैं भी अपनी भेड़ों को पानी पिलाऊंगा। इब्राहिम ने कहा, खादिर चाचा, मैं तुम्हें रास्ता तो बता सकता हूँ, लेकिन वहां जाना आसान नहीं है। वह बहुत मुश्किल रास्ता है। खादिर ने कहा, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। मेरी सारी दौलत मेरी ये 2 बकरियां हैं। अगर ये भी मर गईं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा।
इब्राहिम को कादिर की सच्चाई और मायूसी पर रहम आया। उसने कादिर को रास्ता बताया और कादिर ने हिम्मत करके उस रास्ते पर जाना शुरू किया। जब कादिर कई घंटों बाद वापस आया तो उसके चेहरे पर एक सुकून था। उसने गांव के लोगों को बताया कि इब्राहिम ने जो कुछ भी कहा था वह सच था। वहां एक नहर थी जिसमें अभी भी पानी था। इस वाकये ने शहर के लोगों की सोच को हिलाकर रख दिया। उन्हें यह एहसास हुआ कि इब्राहिम का सच बोलना सिर्फ एक ताना नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी खूबी है। जिस शख्स को वो आज तक नाचीज समझते थे वही शख्स आज उनकी जिंदगी बचाने वाला था। शमशाबाद के दौलतमंद लोग अब इब्राहिम के पास आने लगे और उससे उस नहर का रास्ता पूछने लगे। इब्राहिम ने बिना किसी भेदभाव के सबको रास्ता बताया। उसने किसी से कोई पैसा नहीं लिया और न ही किसी से कोई एहसान जताया। उसने बस इतना कहा, यह अल्लाह की नेमत है, मैं भला इसे क्यों रोकूं। शमशाबाद में पहली बार यह एहसास हुआ कि दौलत और गुरूर से ज्यादा अहमियत सच, सब्र और इंसानियत की है। इब्राहिम ने अपने ईमान और सच्चाई की बदौलत शहर को उस कहर से बचा लिया था। कुदरत के कहर ने शमशाबाद के अक्लमंदों और दौलतमंदों के गुरूर को तोड़ दिया था। जिस गडरिया को वो कल तक नाचीज समझते थे वही आज उनकी उम्मीद की आखिरी किरण बन चुका था। हर तरफ इब्राहिम की सच्चाई और उसकी नेक नियति के चर्चे थे। लोग उसके पास आते, उसकी बातें सुनते और उसकी सादगी से हैरान होते। हाजी साहब और उनके मुंशी भी अब इब्राहिम के पास आए और शर्मिंदा होकर उनसे माफी मांगी। इब्राहिम ने उन्हें दिल से माफ कर दिया। उसके दिल में किसी के लिए कोई मैल नहीं था। वो जानता था कि इंसान गलतियों का पुतला है और अल्लाह की रहमत हर गुनाह को माफ कर देती है। शमशाबाद में इब्राहिम की शोहरत इतनी बढ़ गई कि इसकी खबर सुल्तान शमशाबाद, सुल्तान महमूद तक पहुंची। सुल्तान महमूद अपनी शानो शौकत और अपने अदल व इंसाफ के लिए मशहूर थे, मगर वो भी अपनी रियाया की तरह इस सूखे से परेशान थे। उन्होंने अपने वजीरों से पूछा, यह कौन गडरिया है जिसने सूखे के इस दौर में भी लोगों को रास्ता दिखाया? क्या इस शख्स में कोई खास बात है? वजीर ने कहा, जहां पनाह वह एक गरीब गडरिया है जिसका नाम इब्राहिम है, मगर उसकी जुबान पर हमेशा सच रहता है। लोग उसे सच बोलने वाला कहकर पुकारते हैं। सुल्तान ने फरमाया, मुझे उसे फौरन अपने दरबार में हाजिर किया जाए। जब इब्राहिम को सुल्तान के दरबार में बुलाने का हुक्म हुआ तो शमशाबाद के लोग हैरान रह गए। एक गरीब गडरिया जो कल तक गलियों में भेड़ें चराता था आज सुल्तान के सामने पेश होने वाला था। इब्राहिम को जब दरबार से बुलावा आया तो वो थोड़ा घबराया, मगर उसकी सब्र भेड़ ने जैसे उसे हौसला दिया। वो उसी फटेहाल लिबास में सुल्तान के दरबार में हाजिर हुआ। दरबार की चमक दमक और उसकी दौलत देखकर हर कोई हैरान रह जाता, मगर इब्राहिम ने अपनी आंखें नीची रखी। उसके दिल में सिर्फ अल्लाह का खौफ था। जब वो सुल्तान के सामने पेश हुआ तो सुल्तान महमूद ने उसे गौर से देखा। एक दुबला पतला सांवले रंग का शख्स जिसकी आंखों में एक अजीब सी शफाफियत थी। सुल्तान ने उससे पूछा, ए गडरिया, मैंने सुना है कि जब शमशाबाद में हर तरफ पानी के लिए हाहाकार मचा था तो तुम्हारी भेड़ों को कहीं से पानी मिल रहा था, क्या यह सच है? इब्राहिम ने बड़े अदब से जवाब दिया, जहां पनाह अल्लाह की मेहरबानी से यह सच है। वह एक नहर है जो पहाड़ों के पीछे से निकलती है, जहां तक बहुत कम लोग जाते हैं। सुल्तान ने कहा, तो तुमने यह बात पहले क्यों नहीं बताई? अगर तुम यह पहले बता देते तो इतनी जाने माल का नुकसान नहीं होता। इब्राहिम ने सर झुकाकर कहा, जहां पनाह जब मैं यह बताना चाहता था तो किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। लोग मुझे नाचीज समझकर मेरा मजाक उड़ाते थे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक गरीब की जुबान से निकला सच अक्सर झूठा मान लिया जाता है और एक अमीर का झूठ भी सच मान लिया जाता है। सुल्तान महमूद यह सुनकर सन्न रह गए। इब्राहिम की बातों में एक ऐसी सच्चाई थी जो उनके दिल को छू गई। वो समझ गए कि इस शख्स के पास दौलत नहीं बल्कि ईमान और सब्र की दौलत है। सुल्तान ने पूछा, ए गडरिया, हमें बताओ कि यह सूखा क्यों आया? क्या तुम्हें पता है कि इसका सबब क्या है? इब्राहिम ने एक गहरी सांस ली और अपनी बात शुरू की, जहां पनाह मैं कोई फकीर या आलिम नहीं हूं। मैं तो बस अपनी भेड़ों का ख्याल रखता हूं, लेकिन मैंने देखा है कि जब इंसान अल्लाह की रहमत को भूल जाता है तो कुदरत उसे याद दिलाती है कि वह कितना नाताकतवर है। शमशाबाद के लोगों ने अपनी दौलत और अपनी शानो शौकत पर गुरूर किया। उन्होंने गरीबों को जलील किया और हकीकत को झुठलाया। अल्लाह ने हमें अपनी नेमतें दी थीं, मगर हमने उनका शुक्र अदा नहीं किया। अल्लाह ने अपनी नेमतों को हमसे दूर कर लिया ताकि हमें एहसास हो कि हम उसके बिना कुछ भी नहीं हैं। सुल्तान और उनके वजीर इब्राहिम की बातें सुनकर हैरान रह गए। उन्हें लगा कि यह गडरिया नहीं
बल्कि कोई पीर फकीर बोल रहा है। इब्राहिम ने कहा, जहां पनाह, यह सूखा कुदरत का कहर नहीं बल्कि अल्लाह का एक पैगाम है। यह पैगाम है कि दौलत, ताकत और हैसियत झूठी हैं। असली ताकत तो ईमान, सच्चाई और सब्र में है। सुल्तान महमूद ने पहली बार अपनी जिंदगी में किसी से इतनी सच्चाई सुनी थी। उन्होंने इब्राहिम को अपने पास बुलाया और उसे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, ए इब्राहिम, तुमने मुझे और मेरी रियाया को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। आज से तुम सिर्फ गडरिया नहीं हो, बल्कि तुम शमशाबाद के सबसे अजीम इंसान हो। तुम सच्चे हो और तुम्हारा ईमान काबिले तारीफ है। तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम्हारी भेड़ों की हिफाजत के लिए जरूर। इब्राहिम ने कहा, जहां पनाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह ने जो कुछ भी मुझे दिया है मैं उसी में खुश हूँ। सुल्तान ने फिर कहा, नहीं, तुम्हें कुछ मांगना पड़ेगा। तुम्हारी सच्चाई ने मेरा दिल जीत लिया है। इब्राहिम ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, जहां पनाह, अगर आप सच में मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप अपनी रियाया से कहें कि वो सब्र करें और एक दूसरे की मदद करें। आप सब मिलकर अल्लाह से माफी मांगें और उससे रहमत की दुआ करें। यही सबसे बड़ी दौलत होगी। सुल्तान महमूद की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने इब्राहिम को एक खूबसूरत पोशाक दी और उसे अपने दरबार का खास मेहमान बना लिया। लेकिन इब्राहिम ने कहा, जहां पनाह, मैं इसी लिबास में अच्छा हूं। मेरी पहचान मेरी सच्चाई है, न कि मेरा लिबास। सुल्तान ने उसकी इस सादगी को सलाम किया। इब्राहिम की तकदीर अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। एक नाचीज गडरिया अब शमशाबाद के सबसे अमीर और ताकतवर इंसान के बराबर बैठता था और उसकी इज्जत सबसे ज्यादा थी। सुल्तान महमूद का दिल जीतने के बाद इब्राहिम की हैसियत शमशाबाद में पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वह महलों में रहता था और उसका हर एक हुक्म माना जाता था, मगर उसकी रूह अभी भी अपनी झोंपड़ी में थी। वो उसी सादगी से जिंदगी बसर करता था और शाम ढलने पर अपनी भेड़ सब्र के साथ घंटों अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता था। वह अक्सर अपनी भेड़ों को लेकर उसी सहरा की तरफ निकल जाता था जहां उसकी जिंदगी की शुरुआत हुई थी। उसे लगता था कि यही वो जगह है जहां उसकी रूह को सुकून मिलता है। लेकिन दरबार की चकाचौंध और दौलत के भूखे लोगों को इब्राहिम की यह शोहरत और सुल्तान की नजदीकी रास नहीं आ रही थी। वजीर और दरबारी, जो खुद को इब्राहिम से ज्यादा अक्लमंद और लायक समझते थे, अब उससे ईर्ष्या करने लगे थे। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक नाचीज गडरिया उनसे ऊंचे रुतबे पर बैठ गया है। उनके दिलों में एक ही ख्याल था कि किसी तरह इब्राहिम को सुल्तान की नजरों से गिराया जाए और उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया जाए। हाजी साहब और उनके मुंशी, जो अब तक इब्राहिम के मुवाफिक हो गए थे, उन्होंने भी एक बार फिर अपना रंग दिखाया। उन्हें लगा कि इब्राहिम की वजह से उनकी अहमियत घट रही है। एक शाम वजीर और हाजी साहब ने सुल्तान की गैर मौजूदगी में एक महफिल बुलाई, जहां उन्होंने इब्राहिम को जलील करने की एक साजिश रची। वजीर ने कहा, यह गडरिया अपनी सादगी और सच्चाई का ढोंग करता है। इसकी अक्ल तो भेड़ों से भी कम है। हमें एक ऐसी मुश्किल पेचीदा मसला पेश करना चाहिए जिसका हल ये कभी न बता सके, और फिर सुल्तान को एहसास होगा कि उन्होंने किस नाएहल को अपना खास बना लिया है। सब ने इस राय से इत्तेफाक किया और एक योजना तैयार की। अगले दिन सुबह जब सुल्तान महमूद दरबार में तशरीफ लाए तो वजीर ने उनसे कहा, जहां पनाह, हमें एक ऐसे मुल्क से सरहद का मसला दरपेश है जो हमें बहुत परेशान कर रहा है। उनकी सुल्तानियत और हमारी सुल्तानियत की सरहद कहाँ तक है, इसका कोई साफ पता नहीं चल पा रहा है। इस मसले को सुलझाने के लिए हमारे पास कोई हल नहीं है। सुल्तान ने गौर से सुना और फिर इब्राहिम से कहा, ए इब्राहिम, तुम्हारी अक्ल और तुम्हारा सच बेमिसाल है। क्या तुम हमें इस मसले का हल बता सकते हो? इब्राहिम ने सर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं कोई सियासतदान नहीं हूं। मैं तो बस एक गडरिया हूं। मैं सरहदों के झगड़ों को नहीं समझता। इब्राहिम की इस बात पर वजीरों और दरबारियों ने दबी जुबान में हंसना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि इब्राहिम अब फंस गया है। लेकिन सुल्तान महमूद ने कहा, नहीं, मुझे तुम पर यकीन है। तुम ही इसका हल बता सकते हो। इब्राहिम ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, जहां पनाह, सरहदें तो सिर्फ जमीन पर खींची हुई लकीरें हैं। ये अल्लाह की बनाई हुई कुदरत को अलग नहीं कर सकती। मसला सरहदों का नहीं बल्कि दिलों का है। जब तक दिलों में हसद और लालच रहेगा तब तक सरहदें भी झगड़ों का सबब बनती रहेंगी। आप अगर उस मुल्क के सुल्तान के पास पैगाम भेजें जिसमें आप उनसे एक सुलह सफाई की पेशकश करें और अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, तो यह मसला आसानी से हल हो जाएगा। वजीर ने तुरंत इब्राहिम की बात काटी और कहा, यह क्या बेवकूफ़ी की बात है।
हम अपने दुश्मन के सामने झुक जाएं, ये तो हमारी शान के खिलाफ होगा। इब्राहिम ने बड़े अदब से कहा, जनाब, झुकना बुरा नहीं, अगर वह सुलह के लिए हो। अगर आप मोहब्बत का हाथ बढ़ाएंगे तो दुश्मन भी दोस्त बन जाएगा, और यही हकीकत है। इब्राहिम की बात सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। सुल्तान महमूद ने वजीरों की तरफ देखा और कहा, इब्राहिम की बात में अक्ल और सच्चाई दोनों हैं। इस मसले का हल सियासत से नहीं बल्कि दिल से होगा। सुल्तान ने फौरन उस मुल्क के सुल्तान के पास एक पैगाम भेजा जिसमें उन्होंने दोस्ती और भाईचारे की पेशकश की। उस मुल्क का सुल्तान भी हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि एक सुल्तान मोहब्बत का पैगाम भेज रहा है। उसने तुरंत सुल्तान महमूद के पास अपना वफादार वजीर भेजा और इस मसले को हमेशा के लिए सुलझा लिया। दोनों मुल्कों के बीच की दूरियां खत्म हो गईं और वो आपस में दोस्त बन गए। इस वाक़े ने इब्राहिम की इज्जत को और भी बढ़ा दिया। सुल्तान महमूद ने सबके सामने कहा, तुम सबने सोचा था कि इब्राहिम की बेअक्ल सिर्फ भेड़ों तक महदूद है, लेकिन तुमने देखा कि उसकी अक्ल और ईमानदारी की वजह से आज हमारे दोनों मुल्कों में अमन कायम हो गया है। वजीर और दरबारी शर्म से पानी पानी हो गए। उन्हें एहसास हो गया था कि इब्राहिम को हराना नामुमकिन है, क्योंकि उसकी ताकत दौलत या अक्ल नहीं बल्कि उसका सच्चा ईमान है। इब्राहिम ने अपनी सच्चाई से साबित कर दिया था कि एक गडरिया भी अगर सच्चा हो तो उसकी तकदीर आसमान तक पहुंच सकती है। इब्राहिम की सच्चाई और अक्ल ने उसे शमशाबाद के सबसे अजीम शख्स का दर्जा दिलवा दिया था। सुल्तान महमूद उसकी हर बात सुनते और हर मसले पर उसकी राय लेते थे। दरबार में इब्राहिम की इज्जत और रुतबा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, मगर इन सब के बावजूद इब्राहिम के दिल में कोई बदलाव नहीं आया। वह आज भी वही नाचीज गडरिया था जो अपने भेड़ों और अपने रब के दरमियान सुकून पाता था। उसके लिए महल की दौलत और शानो शौकत एक कैद खाने की तरह थी। वह अक्सर रात के अंधेरे में अपनी भेड़ सब्र को लेकर महल के बाग में जाता और तारों भरी रात के नीचे अपनी भेड़ों से बातें करता। उसके लिए ये लम्हे दुनिया की हर दौलत से ज्यादा कीमती थे। सुल्तान महमूद इब्राहिम की इस बेमिसाल सादगी और उसकी नेक नियति से इस कदर मुतासिर हुए थे कि उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। एक दिन उन्होंने इब्राहिम को अपने पास बुलाया और फरमाया, ऐ इब्राहिम, तुमने शमशाबाद पर कुदरत के कहर और सियासत के पेचीदा मसलों से हमें बचाया है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं और तुम्हारा मकाम और ऊंचा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी शहजादी ज़ैनब से शादी कर लो। अक्लमंद है और उसने तुम्हारी सच्चाई के किस्से सुने हैं। वह भी तुम्हें पसंद करती है। इस शादी से तुम हमेशा के लिए हमारे अजीम खानदान का हिस्सा बन जाओगे। सुल्तान की यह पेशकश सुनकर इब्राहिम के दिल की धड़कन रुक सी गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा। शहजादी ज़ैनब अपनी खूबसूरती और अपनी इल्म और अदब के लिए पूरे मुल्क में मशहूर थी, मगर इब्राहिम के दिल में एक अजीब सी कशमकश शुरू हो गई। एक तरफ महल की शान, शहजादी की मोहब्बत और जिंदगी का हर आराम, और दूसरी तरफ उसकी सादगी, उसकी भेड़ें और उसकी आजाद जिंदगी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल से पूछा, इब्राहिम, क्या तू सचमुच इस महल की चकाचौंध के लिए अपनी रूह का सौदा करेगा? इब्राहिम ने बड़े अदब और नम आंखों से सुल्तान को देखा और कहा, जहां पनाह, मैं आपकी इस मेहरबानी के लिए जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। शहजादी ज़ैनब बेशक एक हीरा हैं और मैं एक मिट्टी का ढेला। मैं उनके काबिल नहीं हूं। मैं तो बस एक गडरिया हूं जिसका घर उसकी भेड़ों के साथ है। सुल्तान ने गुस्से से कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरी बेटी को ठुकरा रहे हो? क्या मेरी बेटी के रुतबे से तुम्हें डर लग रहा है? इब्राहिम ने कहा, नहीं जहां पनाह, मुझे आपके रुतबे का डर नहीं, मुझे तो अपने आप से डर लग रहा है। मुझे डर है कि अगर महल में रहने लगूं तो अपनी पहचान भूल जाऊंगा। मुझे डर है कि महल की दौलत मेरी रूह को गुलाम बना लेगी। मेरा सब्र और मेरा ईमान, ये सब मेरी भेड़ों के साथ हैं, मेरे सहारा के साथ हैं। मेरी मोहब्बत और मेरी दौलत मेरी ये भेड़ें हैं। मैं इनसे दूर रहकर अपनी तकदीर से दूर हो जाऊंगा। इब्राहिम की बातों में इतना दर्द और इतनी सच्चाई थी कि सुल्तान महमूद और शहजादी ज़ैनब भी हैरान रह गए। शहजादी ने पहली बार इब्राहिम को इतने करीब से देखा था। उसने देखा कि इस शख्स की सादगी सिर्फ लिबास में नहीं बल्कि उसके दिल में है। उसने इब्राहिम से पूछा, ऐ गडरिये, क्या तुम सचमुच मुझे अपनी भेड़ों से ज्यादा अजीज नहीं समझते? इब्राहिम ने नम आंखों से शहजादी को देखा और कहा, शहजादी, आपकी मोहब्बत काबिल तारीफ है, मगर मेरी मोहब्बत मेरी भेड़ों से है, मेरी सब्र से है। उसने मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है जब कोई मेरे पास नहीं था। मैं उसके साथ बेवफाई नहीं कर सकता। मेरी किस्मत मेरे साथ है
जब तक मैं सच्चाई के रास्ते पर हूँ और मेरा रास्ता मेरी भेड़ें हैं। सुल्तान महमूद ने इब्राहिम की बात सुनकर एक लंबी सांस ली। उन्हें एहसास हुआ कि इस शख्स की ताकत दौलत या ताकत नहीं बल्कि उसकी रूह की पाकीज़गी है। उन्होंने इब्राहिम को गले लगाया और कहा, ऐ इब्राहिम, पर फिर साबित कर दिया कि तुम दुनिया के सबसे अजीम इंसानों में से हो। तुमने दौलत और मोहब्बत दोनों को ठुकराकर अपनी सच्चाई का सबूत दिया है। आज से तुम जहां भी रहोगे वही शमशाबाद का सबसे अजीम मकाम होगा। तुम्हारी सादगी ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। इब्राहिम ने सुल्तान और शहजादी का शुक्रिया अदा किया और दरबार से वापस अपनी झोंपड़ी की तरफ चला गया। उसकी भेड़ें उसका इंतजार कर रही थीं। रात को जब वह अपनी भेड़ों के पास लेटा तो उसे ऐसा सुकून महसूस हुआ जो उसे महल की हर दौलत से ज्यादा अजीज था। इब्राहिम ने मोहब्बत का इम्तिहान भी पास कर लिया था। इब्राहिम की सादगी और उसकी फकीराना अदा ने सुल्तान के दरबार में एक नया रंग भर दिया था। सुल्तान महमूद अक्सर इब्राहिम को अपने पास बुलाते और उससे अपने सल्तनत के हर मसले पर मशवरा करते। इब्राहिम ने शहजादी से शादी का रिश्ता ठुकरा कर यह साबित कर दिया था कि उसकी मोहब्बत दौलत या रुतबे से नहीं बल्कि अपनी भेड़ों और अपने ईमान से है। शमशाबाद के लोग अब उसे महज एक गडरिया नहीं अल्लाह का प्यारा कहते थे। लेकिन इब्राहिम के लिए सुकून ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सका। शमशाबाद की बढ़ती शोहरत, अमन और अमान की खबरें पड़ोसी मुल्क अल-कुदस के सुल्तान तक पहुंची। अल-कुदस के सुल्तान बहुत हसद और गुरूर वाले थे। उन्हें यह पसंद नहीं था कि एक नाचीज गडरिया उनके बराबर के सुल्तान का दोस्त बन जाए और उसकी शोहरत उनसे ज्यादा हो। उन्होंने सुल्तान महमूद को नीचा दिखाने की एक चाल चली। एक रोज अल-कुदस के सुल्तान ने एक खास राजदूत को शमशाबाद भेजा जिसके पास एक बंद संदूक था। राजदूत ने सुल्तान महमूद को पैगाम दिया, मेरे जहां पनाह ने आपके लिए यह संदूक भेजा है। उनका कहना है कि आप इस संदूक को एक ऐसी चीज से भरकर वापस भेजें जो आपके मुल्क में सबसे ज्यादा बेकीमती हो मगर सबसे ज्यादा ताकतवर भी हो। सुल्तान महमूद और उनके वजीर ये सुनकर हैरान रह गए। वजीर ने कहा, यह कैसी पहेली है? बेकीमती चीज ताकतवर कैसे हो सकती है? दरबारियों ने कई तरह की चीजें सुझाई। किसी ने सोना चांदी भरा मगर संदूक का खाली रहा। किसी ने हीरे जवाहरात डाले लेकिन संदूक ने उन बेशकीमती चीजों को भी कबूल नहीं किया। आखिर में हार मानकर सुल्तान ने अपने वजीर से कहा, यह मेरे बस में नहीं, लगता है कि अल-कुदस का सुल्तान हमें बेवकूफ बनाना चाहता है। ऐसे ही कई दिन गुजर गए और सुल्तान महमूद और उनके दरबारियों के चेहरे पर परेशानी साफ झलकने लगी। हाजी साहब और उनके जैसे लोग भी इस मसले का कोई हल नहीं निकाल सके। तब सुल्तान को इब्राहिम की याद आई। उन्होंने फौरन इब्राहिम को अपने पास बुलाया और उसे सारी बात बताई। इब्राहिम ने बड़े गौर से सुल्तान की बात सुनी और फिर उस संदूखर को देखा। वह कुछ देर तक खामोश रहा। दरबार में हर कोई अपनी सांस रोककर इब्राहिम को देख रहा था। उन्हें लगा कि यह गडरिया इस पेचीदा मसले को कैसे हल कर पाएगा। इब्राहिम ने अपने ख्यालों में खोकर एक पल के लिए अपनी भेड़ों को याद किया और फिर उसके चेहरे पर एक सुकून आ गया। इब्राहिम ने बड़े अदब से कहा, जहां पनाह, मैं कोई आलिम नहीं मगर मुझे लगता है कि इस पहेली का जवाब दौलत में नहीं बल्कि सच्चाई और कुदरत में है। फिर उसने कुछ दरबारी सिपाहियों से कहा, आप जाइए और इस संदूक में थोड़ी सी मिट्टी, एक मुट्ठी घास और मेरी सब्र भेड़ की ऊन का एक छोटा टुकड़ा भरकर ले आइए। सब लोग इब्राहिम की इस बेवकूफी पर हैरान रह गए। हाजी साहब ने कहा, यह क्या कर रहा है? क्या यह सुल्तान को और जलील कराना चाहता है? वजीर ने कहा, ए गडरिया, तू हमारे सुल्तान की इज्जत का ख्याल नहीं रखता। लेकिन सुल्तान महमूद ने कहा, नहीं, मुझे उस पर यकीन है। इब्राहिम जो कह रहा है वही करो। जब वह सब चीजें संदूक में भरकर वापस लाई गईं, तो इब्राहिम ने संदूक को बंद करके कहा, जहांपना, आप यह संदूक अल-कुदस के सुल्तान को वापस भेज दीजिए। इसमें वही चीज है जो बेकीमती है मगर सबसे ज्यादा ताकतवर है। जब राजदूत ने वह संदूक अल-कुदस के सुल्तान को दिया तो उन्होंने गुस्से से उसे खोला। संदूक में सिर्फ मिट्टी, घास और ऊन का एक टुकड़ा देखकर वो हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत सुल्तान महमूद के पास एक पैगाम भेजा, ये कैसी बेवकूफी है? तुमने हमें मिट्टी और ऊन भेजी है। सुल्तान महमूद ने जवाब दिया, मेरे दोस्त, यह बेवकूफी नहीं बल्कि सच्चाई है। मिट्टी सबसे ज्यादा बेकीमती है मगर यह हमारे अनाज और फसलों का सबब है। बिना मिट्टी के हम भूखे मर जाएंगे। घास हमारे जानवरों को जिंदगी देती है और ऊन हमारी भेड़ों की वफादारी और मेहनती इब्राहिम की सादगी को दिखाती है। यही तीन चीजें हमारे मुल्क की सबसे बड़ी दौलत हैं क्योंकि यह सच पर मुबनी है। अल-कुदस का सुल्तान यह जवाब पढ़कर सन्न रह गया।
اسے احساس ہوا کہ اس نے کس عظیم انسان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے فوراً سلطان محمود کے پاس آ کر ان سے معافی مانگی اور کہا، تمہارے ملک کا گڈریا تو میرے سارے درباریوں سے زیادہ عقل مند ہے۔ تمہارے پاس جو دولت ہمارے پاس نہیں ہے، تمہاری دولت سچائی، سادگی اور نیکی ہے۔ اس واقعے کے بعد ابراہیم کی عزت شمشاباد سے باہر بھی پھیل گئی۔ سلطان محمود نے خود ابراہیم کو اپنے سب سے خاص وزیر کے طور پر چنا، مگر ابراہیم نے اس رتبے کو بھی ٹھکرا دیا۔ اس نے کہا، جہاں پناہ میں گڈریا تھا اور گڈریا ہی رہوں گا۔ میری تقدیر اور میرا مقام وہی ہے جہاں میری بھیڑیں ہیں۔ لیکن اس بار سلطان محمود نے ابراہیم کو زبردستی ایک جاگیر دی تاکہ وہ اپنی بھیڑوں کو خوشحالی کے ساتھ پال سکے۔ ابراہیم نے اپنی جاگیر کو ایک نیک اور غریب آدمی کو دے دیا اور خود ایک چھوٹی سی زمین پر اپنی بھیڑیں پالتا رہا۔ اب لوگ اسے صرف ایک سچا انسان نہیں بلکہ ایک پیر و فقیر اور ایک مقدس ہستی ماننے لگے تھے۔ شمشاباد کے لوگ جو کل تک اس کا مذاق اڑاتے تھے، آج اس کے قدموں میں گرتے اور اس سے اپنی مشکلوں کا حل مانگتے۔ وہ اس کی جھونپڑی کے باہر گھنٹوں انتظار کرتے، یہ سوچ کر کہ اس کی ایک نظر ان کی تقدیر بدل دے گی۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک افواہ پھیلا دی کہ ابراہیم کے چھونے سے بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور اس کی دعا سے ہر ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے۔ حاجی صاحب اور ان کے منشی نے بھی اس موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے لوگوں کے بیچ یہ بات پھیلانا شروع کر دی کہ ابراہیم اب ایک ولی بن چکے ہیں اور ان کے پاس اللہ کی خاص نعمتیں ہیں۔ ابراہیم یہ سب دیکھ کر بہت پریشان تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہو رہی تھی۔ اس نے لوگوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، بھائیوں، میں کوئی ولی یا پیر نہیں ہوں، میں تو بس ایک ناچیز گڈریا ہوں۔ میری طاقت صرف اللہ کے دیے ہوئے ایمان میں ہے۔ جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ کی رحمت تھی، میرا کوئی کمال نہیں تھا۔ مگر لوگ اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ ابراہیم اپنی سادگی کی وجہ سے ایسا کہہ رہا ہے۔ ایک دن ایک بوڑھا شخص جس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، وہ اپنی بیوی کے ساتھ ابراہیم کے پاس آیا۔ اس نے ابراہیم سے روتے ہوئے کہا، حضور، سنا ہے کہ آپ کو خدا نے خاص طاقت بخشی ہے، مہربانی کر کے میری آنکھوں کی روشنی واپس کر دیجیے۔ ابراہیم کا دل اس منظر سے ٹوٹ گیا۔ اس نے اس بوڑھے شخص کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اللہ کے بندے، میں صرف ایک انسان ہوں، میں کوئی چمتکار نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کر سکتا ہوں، اور دعا سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے۔ ابراہیم نے اس بوڑھے آدمی اور اس کی بیوی کو تسلی دی، انہیں کھانا اور پانی دیا اور اللہ سے ان کے لیے دعا کی۔ اسی طرح کے واقعات روزانہ ہونے لگے۔ ابراہیم کی جھونپڑی ایک مزار کی طرح بن گئی تھی جہاں لوگ پھول اور چادریں چڑھاتے تھے۔ ابراہیم کو یہ سب دیکھ کر بہت درد ہوتا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ جس سچائی کو اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا، لوگ اسے اب ایک ڈھونگ اور چمتکار میں بدل رہے ہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس آزمائش کا مقابلہ کرے گا۔ ابراہیم نے ایک روز سلطان محمود کو اپنی جھونپڑی میں بلایا۔ سلطان نے دیکھا کہ ابراہیم بہت فکر مند ہے۔ ابراہیم نے کہا، جہاں پناہ، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ سب بہت خطرناک ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر یہ چلتا رہا تو اللہ اپنی رحمت ہم سے واپس لے لے گا۔ میں اپنی سادگی اور سچائی کا راستہ نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے یہاں سے کہیں اور چلے جانا چاہیے جہاں مجھے کوئی نہیں جانتا۔ سلطان محمود نے کہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ شمشاباد کو تمہاری ضرورت ہے۔ ابراہیم نے کہا، نہیں جہاں پناہ، شمشاباد کو ابراہیم کی نہیں بلکہ اللہ پر یقین کی ضرورت ہے۔ لوگوں نے مجھ میں ایک امید دیکھی، لیکن مجھے اپنی امید اللہ سے جوڑنی چاہیے۔ اگر میں یہاں رہا تو لوگ سچائی کو بھول جائیں گے اور صرف مجھ پر یقین کریں گے، اور یہ میرے لیے سب سے بڑا امتحان ہے۔ سلطان محمود نے ابراہیم کی بات میں گہرائی کو محسوس کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم کی یہ فکر اس کی عظیمیت کو اور بڑھا رہی ہے۔ انہوں نے ابراہیم سے وعدہ کیا کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں گے کہ ابراہیم صرف ایک سچا انسان ہے، کوئی چمتکار کرنے والا نہیں۔ لیکن ابراہیم جانتا تھا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ لوگوں کو سچ کی راہ پر واپس لانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس نئی آزمائش نے ابراہیم کو ایک بار پھر اپنی بھیڑوں اور اپنے صحرا کی خاموشی کی طرف کھینچ لیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی اصلی جگہ محلوں میں یا لوگوں کے بیچ نہیں بلکہ صحرا کی خاموشی اور قدرت کی گود میں ہے۔